शुरुआत होती है प्राचीन काल से, जब पृथ्वी पर अधर्म का अंधकार गहराता जा रहा था, राक्षसों का आतंक बढ़ता जा रहा था और धर्म के रक्षक कहीं छिपते जा रहे थे। ब्रह्मांड में एक ऐसा क्षण आ गया था जहां स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ा। नरसिंह अवतार के रूप में हिरण्यकश्यप, एक महान तपस्वी और असुर राजा, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि वो न दिन में मरेगा न रात में, न किसी मनुष्य के हाथों, न पशु के, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी शस्त्र से, न किसी अस्त्र से। ये वरदान उसे लगभग अमर बना देता है, लेकिन शक्ति का मद उसे अंधा कर देता है। वो स्वयं को भगवान घोषित कर देता है। अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा देता है। उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु जी का अनन्य भक्त होता है। हिरण्यकश्यप उसे बहुत समझाता है, धमकाता है, यहाँ तक कि प्राण लेने की कोशिश करता है, लेकिन प्रहलाद का विश्वास अडिग रहता है। वो कहता है, मेरे भगवान हर जगह है, हर कण में, हर कोने में। एक दिन हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर पूछता है, क्या तेरा भगवान इस खंभे में भी है? प्रहलाद बिना झिझक के कहता है, हाँ। और तभी उस खंभे से गर्जना होती है, जमीन कांप उठती है और एक अद्भुत स्वरूप प्रकट होता है। आधा मानव, आधा सिंह, नरसिंह। ये न दिन था न रात, संध्या का समय था। हिरण्यकश्यप को एक द्वार की चौखट पर खींच कर लाया गया, न अंदर न बाहर। नरसिंह अपने नखों से बिना किसी अस्त्र के हिरण्यकश्यप को चीर डालते हैं। ब्रह्मा के वरदान की हर शर्त को पूरा करते हुए भगवान ने अधर्म का नाश किया। रक्त से सना नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। समस्त देवता भयभीत थे, कोई भी उन्हें शांत नहीं कर पा रहा था। तभी प्रहलाद आगे आता है। वो अपने भगवान के चरणों में गिरता है और प्रार्थना करता है। नरसिंह की आंखों में करुणा आती है, वो शांत होते हैं। प्रहलाद को उठाकर गोद में बिठा लेते हैं और आशीर्वाद देते हैं। ये केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि सत्य और असत्य के बीच का टकराव था, धर्म और अधर्म का द्वंद्व। नरसिंह अवतार का यही संदेश है कि जब अधर्म अपनी सीमाएं लांघता है तो भगवान स्वयं अवतार लेकर उसे समाप्त करते हैं। अब कहानी उस समय की ओर बढ़ती है जब ये कथा आधुनिक समय में एक फिल्म का रूप लेती है। नरसिंह महाअवतार नाम की इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे ये पौराणिक कथा आज के समय में भी प्रासंगिक है। फिल्म का मुख्य किरदार अर्जुन वर्मा, एक युवा इतिहासकार जो प्राचीन मंदिरों और ग्रंथों पर रिसर्च करता है। उसे एक पुराना शिलालेख मिलता है जिसमें नरसिंह अवतार की भविष्यवाणी लिखी होती है। अर्जुन को लगता है कि ये बस एक मिथक है, लेकिन जब शहर में एक रहस्यमयी राक्षसी शक्ति का उदय होता है और वो निर्दोषों का रक्त बहाने लगती है, तब उसे एहसास होता है कि अधर्म केवल पुरातन कथाओं का हिस्सा नहीं, आज भी जीवित है। वो एक प्राचीन मंदिर की ओर निकल पड़ता है जहां नरसिंह भगवान की एक मूर्ति बंद पड़ी है। वहां उसे साध्वी अदिति मिलती है, जो तपस्विनी है और जानती है कि ये शक्ति दोबारा जाग रही है। अदिति उसे बताती है कि हर युग में जब अधर्म बढ़ता है, नरसिंह रूप में भगवान फिर से अवतरित होते हैं। अर्जुन को अब सिर्फ इतिहासकार नहीं, आस्तिक बनना है। वो अपनी अंतरात्मा को जगाता है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। धीरे धीरे उसे रहस्य समझ आने लगते हैं। फिल्म में राक्षसी शक्ति को एक इंसान, विलेन रोहित मल्होत्रा ने जगा दिया होता है, जो अपार शक्ति के लिए पौराणिक राक्षसों की पूजा करता है। वो शैतानी शक्ति नरसिंह मंदिर को भी नष्ट करना चाहती है ताकि कोई उसे रोक न सके, लेकिन अर्जुन, साध्वी अदिति और कुछ अन्य भक्त मिलकर मंदिर की रक्षा करते हैं। अंत में जब सब ओर विनाश की लहर दौड़ जाती है तो अर्जुन की प्रार्थना और आस्था से भगवान नरसिंह पुनः प्रकट होते हैं। वो फिर से अधर्म का नाश करते हैं। इस बार वो केवल एक शत्रु को नहीं, पूरे समाज के उस अंधकार को समाप्त करते हैं जो लोभ, घृणा और अधर्म से भरा है। फिल्म का अंत एक संवाद से होता है। न्याय के लिए उठे नाखूनों को न समय बांध सकता है न युग। अर्जुन को समझ आता है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं रहते, वो हर उस दिल में है जो सच्चे भाव से उन्हें पुकारे। फिल्म नरसिंह महाअवतार सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, एक चेतावनी है कि अगर अधर्म को अनदेखा किया गया तो विनाश निश्चित है। लेकिन जब भी अंधकार गहराएगा, नरसिंह फिर आएंगे, हर युग में, हर रूप में।